नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ जिसका शीर्षक है वक्री ग्रह। इसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। एक दर्शक का फ़ोन कॉल हमारे पास आया और उन्होंने मुझसे जो है एक प्रश्न किया और मुझे लगा कि ऐसा कुछ लोगों से शेयर करने से हो सकता है कि और लोग भी इससे लाभान्वित हों। तो दर्शक का प्रश्न यह था कि सर, मैं जो है खुश नहीं रहता हूँ और इसका कोई ज्योतिषी कारण हो तो मुझे बताएं। मेरे मतलब कि खुशी का ज्योतिषी कारण क्या हो सकता है, और मैं अक्सर जो है किसी बात से भी खुशी मुझे प्राप्त नहीं होती है और मैं अक्सर निराशा में रहता हूँ। प्रश्न उनका स्वाभाविक था। हमने इस पर विचार किया। हमने देखा कि अपने मन से और लोगों से मैंने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति को पास जो है, जो आज के समय में करोड़पति, अरबपति या अमीर व्यक्ति हैं, क्या वह खुश हैं? तो अगर देखा जाए तो आंसर आता है कि नहीं, खुश वो भी नहीं। क्या कोई गरीब व्यक्ति खुश है? खुश वो भी नहीं। क्या कोई व्यक्ति जब गरीब से अमीर बनता है या अमीर से गरीब बनता है और बनने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक है, उसके बाद भी क्या हमेशा जीवन पर्यंत खुश रहता है? तो इसका आंसर भी नहीं। तो असली में खुशी क्या है? असली में खुशी है आपके अंदर का संतोष। अगर आपके अंदर संतुष्टि और संतोष है, आप संतोष प्रति व्यक्ति हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आप खुश रह सकते हैं। चाहे आप गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे जिस परिस्थिति में हैं, इवन चाहे आप रोगी क्यों ना हो, ठीक है, तब भी आप जो है खुश रह सकते हैं अगर आपके पास संतोष है। तो यह जो संतोष कारक ग्रह होता है, यह हमारा होता है गुरु। अब गुरु से, ठीक है, हम धर्म की बात भी करते हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और संतोषप्रद होके, ठीक है, संतुष्टि हासिल करते हैं और अपने मन में संतोष रखते हैं, तो हम निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे। हमारी स्थिति कुछ भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम जरूर खुश होंगे। आइए हम अपने विषय को न भटकाते हुए अपने विषय पे आते हैं। वक्री ग्रहों की बात करते हैं, ठीक है। अब ज्योतिष में बहुत जगह देखा गया है वक्री ग्रह, बहुत सारे फलित में भी कहा गया है वक्री ग्रह का फल ये होता है। तो उसी के लिए क्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वक्री ग्रह का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि सूर्य से कुछ ग्रह बहुत दूर होते हैं और कुछ ग्रह बहुत करीब होते हैं। जो बहुत ही करीब होते हैं उसे अस्त ग्रह कहते हैं, और जो बहुत ही दूर होते हैं उसे हम वक्री कहते हैं। वक्री का मतलब होता है कि हमारा वक्र पाथ पे, ठीक है, एक वलयाकार पाथ पे हमारे जो ग्रह जो चलते हैं। और वक्री तब कहलाते हैं जब हमारा पाथ जो है, ठीक है, ज्यादा ही कुछ वलयाकार, ज्यादा ही कुछ घुमावदार हो जाए तो हम उसे वक्री कहते हैं। ऐसा तब होता है जब ग्रह की गति धीमी हो जाती है, अर्थात वक्री ग्रह वो होते हैं जिनकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है, या धीमी हम उनकी गति को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पाथ जो है वो बड़ा हो जाता है और सूर्य से वो दूर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं सूर्य से अधिकतम दूरी पर उपस्थित ग्रह वक्री ग्रह कहलाते हैं। और हमारे जो है दो तरह की ब्रह्मांड में ग्रह होते हैं जिसको डिवाइड किया गया, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह वह ग्रह होते हैं, ठीक है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक बुध होता है, फिर उसके बाद जो होता है शुक्र होता है। यह दोनों ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में होते हैं, अर्थात पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र होगा, ठीक है, इसमें यह देखा जा सकता है। तो इनके बीच जो ग्रह होते हैं ये हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से जो है अगर दूर देखा जाए कि पृथ्वी से भी जो दूर है, जो बहुत डिस्टेंस पे है, तो वो होते हैं शनि, मंगल और बृहस्पति। ये तीन ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये ऐसा हमने यहाँ पे कह दिया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इनका देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा सूर्य होता है, फिर इसके बाद जो है बुध की कक्षा होती है, फिर इसके बाद शुक्र की कक्षा होती है, फिर इसके बाद जो है, ठीक है, पृथ्वी आता है, उसके बाद जो होती है आपका जो है मंगल, ठीक है, मंगल के बाद जो होता है गुरु के बाद जो होता है वो होता है सबसे लास्ट में शनि। सबसे बड़ा जो है जब से सारा समय लेता है वो लेता है आपका, ठीक है। तो अब है
आंतरिक ग्रह की क्या विशेषता है? बुध और शुक्र। सूर्य से बुध जो होता है शुक्र से, ठीक है, एक घर आगे या एक घर पीछे होता है या सूर्य के साथ होता है। शुक्र की भी यही स्थिति है। शुक्र जो है 2 घर आगे हो सकता है या 2 घर पीछे हो सकता है, या ठीक है सूर्य के साथ हो सकता है। ठीक है, यह इससे ज्यादा दूरी पे नहीं होते हैं। बाकी सारे ग्रह इससे ज्यादा दूरी पे कर सकते हैं, इनके साथ भी हो सकते हैं। तो देखिए, बुध सूर्य से आगे 15 अंश से लेकर अगर 27 अंश तक में स्थित हो तो वक्री कहलाता है। जैसा हम देखते हैं कि ठीक है कि हमने एक जो है यहाँ पे जो है पत्रिका अगर बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर सूर्य कर लेते हैं तो सूर्य का जो होता है, सूर्य इस लग्न से में बैठाया है मैंने, तो यहाँ से 30 अंश चलता है। 30 अंश सारी राशियों के 30-30 अंश होते हैं, और एक ग्रह जो होता है वो ठीक है वो उसके अंशों को पूरा करते हुए एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। तो जो बुध है, बुध अगर सूर्य से जो है 15 अंश से लेके 27 अंश तक, ठीक है, दूरी हो, अगर बुध और सूर्य में दूरी निकाल जाए, उनके बीच में 15 अंश आए, 16, 17, 18 ऐसे लेके 27 अंश तक आए, तो बुध हमारा ग्रह वक्री कहलाता है। अर्थात उसकी जो है जो गति करता है, वो जो है गति करने का जो वक्र है, जो कक्षा है, वो वलयाकार हो जाएगी और गति धीमी गति इसको समझी जाएगी। शुक्र जो होता है, शुक्र और जो है सूर्य में जो दूरी निकालते हैं वो 27 अंश से लेके 47 अंश तक जो होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है वक्री। और यह देखा गया है, ये तो आंतरिक ग्रहों की बात हुई। जो मंगल, बुध, मंगल, गुरु और शनि, जो 3 ग्रह हैं, अगर वह सूर्य से 120 डिग्री आगे या सूर्य से 120 डिग्री के पीछे तक को डिग्रियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी डिग्रियों में अगर कोई ग्रह उपस्थित होता है तो वो अगर शनि और मंगल, गुरु उपस्थित होते हैं तो वह वक्री कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, ठीक है, अब हमने एक पत्रिका बना के समझाना चाहते हैं कि यहाँ मान लीजिए कि हमारा जो है यहाँ पे सूर्य है, इससे जो है 120 डिग्री, ठीक है, जो सूर्य अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है 15 अंश पे ही मान लेते हैं, ज्यादा सुटेबल है। अगर अब सूर्य हमारा जो है सूर्य की डिग्री 15 अंश है, तो अब इधर मान लीजिए कि 30, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे 15, ठीक है, 15 अंश इधर हो जाएगा, 15 अंश इधर। तो अब यहाँ पे 30, 30, 60, 30, 90, 90, 10, ठीक है, 100, 5 इधर, और ठीक है 5, 15 इधर, ठीक है, तो 15, तो 20, 120। तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई ग्रह जैसे शनि या मंगल इन बीच में आ जाए सूर्य से, सूर्य अगर हमारा 15 अंश पे स्थित है, और ठीक है, तो यहाँ से अगर जो है मान लीजिए हमने इसको जो है 1, 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है, अगर जो है शनि या मंगल या गुरु, ठीक है, इस भाव में आ जाएंगे, इस भाव में आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे क्या कहलाएंगे? वक्री कहलाएंगे। और इवन जो है, ठीक है, यहाँ से 15 अंश से आगे अगर मान लीजिए यहाँ पे गुरु जो है 16 अंश, मान लीजिए यहाँ पे गुरु 16 अंश का है, तो भी वक्री वह कहलाएगा, क्योंकि 120 अंश से वो आगे आ गया सूर्य से। इसी ढंग से आप सूर्य से पीछे भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ 15 अंश, यहाँ से 15 अंश यहाँ से ले लिए पीछे की तरफ, फिर 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, यही स्थिति यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे अगर जो है इन 3 भावों में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि होंगे तो क्या कहलाएंगे? वक्री कहलाएंगे। और इवन जो है यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए कि अगर जो है 5, 6, 7, 8, 9, अगर 9 नंबर राशि में, ठीक है, शनि मान लीजिए 17 अंश का है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं 17 से कम हो, ठीक है, यहाँ पे हो, ठीक है, मान लीजिए शनि यहाँ पे जो है 5 अंश का हो, ठीक है, क्योंकि हमारी गति ऐसे है, हम आगे जाएंगे नहीं, ठीक है, तो जो है अगर 5 अंश है तो भी वह वक्री कहलाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, सूर्य से आगे 120 अंश और सूर्य से पीछे 120 अंश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अंशों में अगर शनि, मंगल और बृहस्पति हैं तो वक्री कहलाते हैं। ये तो भली बात समझ रहा है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और वक्रता क्या होती है। इनके फलों की बातें भी हम कर लेते हैं। अगर देखते हैं केंद्र के स्वामी, सबसे पहले हमने पॉइंट लिया कि केंद्र के स्वामी अगर वक्री ग्रह हो जाए, तो केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हैं और वक्री हो जाए
तो फलों में, ठीक है, शुभता आ जाएगी, शुभ फल करेंगे। अगर क्रूर ग्रह है उसमें वक्रता आ जाए तो ठीक है, तो उनमें जो क्रूरता और बढ़ जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जैसे आपका केंद्राधिपति पर दोष लगता है द्विस्वभाव राशियों में, ठीक है, बुध की और गुरु की, तो ठीक है, तो अगर इन दो स्वभाव राशियों में हमारे जो ग्रह जो है वक्री हो जाए और केंद्र के चूंकि स्वामी होते हैं, इस कारण से वहां वो शुभ फल करेंगे। ठीक है, त्रिकोण के स्वामी, ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोण के स्वामी अगर वक्री हो जाए, तो त्रिकोण के स्वामी अगर वक्री हो जाए तो उनके फलों में वृद्धि हो जाती है, उनके फलों में वृद्धि हो जाती है। शुभ, त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं तो उनके शुभ फलों की वृद्धि हो जाए, चाहे वह शुभ ग्रह हो और चाहे वह अशुभ ग्रह हो। ठीक, त्रिकोण के स्वामी में, ठीक है, और केंद्र के स्वामी में क्रूर ग्रह है तो अपनी क्रूरता खो देते हैं, वक्री हो जाएंगे तो भी क्रूरता खो देंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे जो केंद्र के स्वामी हो या त्रिकोण के स्वामी हो, ठीक है, उनके फलों में वृद्धि हो जाएगी, शुभ फल देने वाले शुभ हो जाएंगे, अशुभ फल देने वाले जो होते हैं, ठीक है, अशुभ फल देने वाले जो है, ठीक है, वो भी उनके अंदर भी थोड़ी सी शुभता आ जाती है। कि कहने का मतलब है कि वो अपने भावेश का जो है फल की वृद्धि कर देते हैं। अब 6 बार के स्वामी अगर वक्री हैं तो ये नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी वक्रता बढ़ जाएगी, इनके फल देने की जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ग्रहों के कारकत्वों की बात भी कर लेते हैं। गुरु शुक्र सौम्य ग्रह अगर ये वक्री हो गए तो इनके कारकत्वों में जो है, ठीक है, इनकी सौम्यता में कमी आ जाएगी, उनकी सौम्यता में कमी आ जाएगी। ठीक, लेकिन शनि मंगल अगर जैसे इनके स्वतंत्र कारकत्वों में क्रूरता अधिक आ जाएगी, इनकी ये क्रूर हो जाएंगे, इनके अंदर, ठीक है, पापत्व क्षमता ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, और अगर गोचर की बात करें तो गोचर में अगर ग्रह पहले से शुभ है, वक्री ग्रह कोई जो है हमारी कुंडली में, और गोचर में शुभ भाव में है या शुभ गोचर का परिणाम दे रहा है, और ग्रह हमारा लग्न कुंडली में वक्री है तो वह अच्छा परिणाम देगा, वह शुभ परिणाम देगा। ठीक, और दशा अंतरदशा की और प्रत्यंतर की दशा में बात करते हैं कि अगर प्रत्यंतर दशा में कोई वक्री ग्रह है तो बहुत जल्दी रिजल्ट देता, शुभ है, फल देने में काबिल है होगा, क्योंकि वह ग्रह वह लग्न कुंडली में वक्री है तो बहुत तेजी से रिजल्ट देगा, बहुत फास्ट रिजल्ट देगा। वह रिजल्ट शुभ है तो शुभ का रिजल्ट जरूर दे देगा प्रत्यंतर दशा में। तो वक्री ग्रहों में हम कह सकते हैं कि थोड़ी इंटेंसिटी फल देने की बढ़ा देता है, उनके, ठीक है, परिणाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका उपयोग हमारे केंद्र के जो दो स्वभाव राशियां हैं, केंद्राधिपति दोष में इसको बहुत अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, केंद्राधिपति दोष में, ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि केंद्राधिपति दोष में शुभ ग्रह है तो आप वह शुभ फल नहीं देगा, लेकिन वक्री होने पर शुभ फल देगा। केंद्र के स्वामी अशुभ ग्रह है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अशुभ ग्रह है तो वक्रता से और अशुभता आ गई तो वह अच्छा फल देगा। मीन्स केंद्र के स्वामी अगर जो है वक्री है तो शुभ फल मिलेगा, ये आप समझिए। कि त्रिकोण के स्वामी है तो भी शुभ फल मिलेगा। ठीक है, 6 12 के स्वामी हैं तो वो उनमें दिक्कत आएगी, वो उसमें अशुभ फल नहीं मिलेंगे। और गुरु और, ठीक है, अगर उनके स्वतंत्र कारकत्वों की बात की जाए तो स्वतंत्र कारकत्वों में थोड़ी सी गुरु और शुक्र में कमी आती है, और शनि और मंगल की में क्रूरता थोड़ी सी ज्यादा आती है। तो ठीक है, और भी हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि वक्री ग्रह, मान लीजिए कि कोई बुध जो है वक्री ग्रह है तो आपकी जो वाणी है, ठीक है, बहुत, ठीक है, बहुत जो कभी कभी जो व्यक्ति हकलाने की, ठीक है, या फास्ट जल्दी बोलने के कारण वो हकला जाएगा, विचार जल्दी नहीं आ पाएंगे। मत कुल मिला के वक्रता जहां आती है वहां पे इंटेंसिटी किसी चीज की बहुत हाई कर देते हैं। जब किसी चीज की इंटेंसिटी हाई हो जाती है तो कभी कभी वो नुकसानदायक होता है। जैसे मान लीजिए गुरु हमारा जो वक्री हो गया, गुरु वक्री हो गया और, ठीक है, अब कहते हैं कि इसकी सौम्यता में थोड़ी कमी आएगी। जो उपदेश देते हैं वो कभी कभी अति उत्साही होकर बहुत उपदेश देते हैं, जबरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी के आग्रह से आप उपदेश दिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर गुरु वक्री है तो ऐसे हम इसको फल कथन को हम ऐसे समझेंगे। ठीक है, वैसे तो वक्री ग्रह के में हमने देखा है कि होरा शास्त्र में, फल देविका में, सरावली में, उत्तर कालामित्र में, इन सब की जो वक्री ग्रहों का जो फल कहा गया है सब में थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है। मैंने इन सारी बुकों को पढ़ के अपने अनुसार जो समझ पाए हैं वो आपके सामने आज हमने उपस्थित किया है। ठीक है,
इन्हीं बारीकियों से हम फल कथन पे जाते हैं और फल कथन में सटीकता जरूर प्राप्त करेंगे। अगर अगर अभी भी किसी को जो है, दर्शक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं इसे फिर से बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।